नमस्ते। आज हम एक ऐसे चलन पर बात कर रहे हैं जो आजकल हर तरफ दिखता है। ये दिखावे की संस्कृति। मतलब वो आदत जहां लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी असली खुशी, अपना सुकून सब दांव पर लगा देते हैं। सोशल मीडिया खोलिए तो महंगी चीजें, शानदार छुट्टियां, एकदम परफेक्ट लाइफ, ऐसी तस्वीरें भरी पड़ी हैं। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इसी दिखावे की संस्कृति के असर और हाँ, इससे बचने के तरीकों पर भी रोशनी डालती है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि ये दबाव आता कहाँ से है? पहले तो शायद इतनी होड़ नहीं थी। हाँ, पहले माहौल थोड़ा अलग था। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये दबाव कई तरफ से है। सोशल मीडिया, विज्ञापन, इन्फ्लुएंसर, सब कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि भाई जब तक दिखेगा नहीं तब तक चलेगा नहीं। मतलब एक होड़ सी है, बड़ी जिंदगी जियो, लग्जरी खरीदो, भले ईएमआई पर क्यों ना लेना पड़े। और इसका असल जिंदगी पर असर, वो तो काफी गहरा होता होगा। स्रोत में कुछ उदाहरण है क्या इसके? जी बिल्कुल। एक उदाहरण तो काफी काफी सोचने पर मजबूर करता है। एक 25 साल का नौजवान है, तनख्वाहें 18,000 रुपए, और वो हर महीने 12,000 की ईएमआई भर रहा है। सोचिए। 12,000? किस लिए? बस इसीलिए कि उसने नया फोन, कुछ ब्रांडेड कपड़े, स्कूटी सब लोन पे ले लिया। क्यों? ताकि इंस्टाग्राम पर अच्छी तस्वीरें डाल सके। नतीजा, बचत बिल्कुल शून्य, और मानसिक शांति वो तो बस नाम की। उफ, ये तो डरावना है। हाँ, लेकिन स्रोत एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। एक और व्यक्ति है जो सादगी चुनता है, साधारण सा फोन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, लेकिन वो हर महीने 5,000 रुपए बचा रहा है और निवेश कर रहा है। अच्छा। और नतीजा, 3 साल में ही उसके पास एक ठीक ठाक इमरजेंसी फंड तैयार है और कोई फालतू का तनाव नहीं। तो ये साफ दिखाता है कि दिखावे से हटके जीने के फायदे कितने ठोस हैं। तो ये सिर्फ एक पर्सनल चॉइस का मामला नहीं है। आपने कहा इसका असर अर्थव्यवस्था तक जाता है। वो कैसे? बिल्कुल। देखिए, जब बहुत सारे लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगते हैं, लोन लेते हैं और फिर चुका नहीं पाते, तो क्या होता है? लोन डिफॉल्ट होते होंगे? हाँ, बैंकों का पैसा फंस जाता है, जिसे तकनीकी भाषा में एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और जब बैंकों के एनपीए बढ़ते हैं तो वो जाहिर है सावधान हो जाते हैं। फिर वो लोन देने में कतराते हैं या ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। अच्छा। इसका सीधा असर बिजनेस पर, नए स्टार्टअप्स पर पड़ता है। उन्हें पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरह की चेन रिएक्शन है जो पूरी अर्थव्यवस्था को धीमा कर सकती है। ये तो बड़ी तस्वीर हुई। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर पैसे के अलावा मानसिक स्वास्थ्य का क्या? उस पर तो भारी असर पड़ता होगा। हाँ, और ये शायद सबसे चिंताजनक पहलू है। आप सोचिए, हर समय ईएमआई चुकाने का टेंशन, महीने के आखिर में जेब खाली होने का डर, और ऊपर से वो सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक वाली जिंदगी से अपनी तुलना करने का दबाव। ये सब मिलकर एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना और यहाँ तक कि आत्मविश्वास में कमी जैसी समस्याएं पैदा करते हैं। सच पूछिए तो ये दिखावा इंसान का सुकून छीन लेता है। और रिश्तों पर? क्या इसका असर हमारे आपसी संबंधों पर भी पड़ता है? निश्चित रूप से। स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं। पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। माता पिता पर एक अजीब सा दबाव आ जाता है कि वो अपने बच्चों को वो सब दिलाएं जो दूसरे बच्चों के पास हैं, और अगर ना दिला पाए तो अपराध बोध महसूस करते होंगे। बिल्कुल। और बच्चे बच्चे भी जब लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो उनमें हीन भावना आ सकती है। तो ये दिखावा सिर्फ बैंक बैलेंस को ही नहीं, रिश्तों को भी खोखला करता है। और इसमें सोशल मीडिया का रोल, क्या वो आग में घी डालने जैसा है? काफी हद तक। सोशल मीडिया पर देखिए, हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा, सबसे पॉलिश किया हुआ हिस्सा दिखाता है ना? जिसे हम हाईलाइट रील कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और हम उसे देखकर अपनी असल जिंदगी से तुलना करने लगते हैं, जो कि ज्यादातर बिहाइंड द सीन्स जैसी होती है, सामान्य, उतार चढ़ाव वाली। तो हमें लगता है कि अरे हमारी जिंदगी में तो कुछ कमी है। हमें भी वो सब चाहिए जो दूसरों के पास दिख रहा है, और वो भी तुरंत, भले ही लोन लेना पड़े। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। जी हाँ, यही सोच अक्सर बर्बादी की तरफ ले जाती है। अच्छा, एक सवाल और। क्या इस सब दिखावे से सच में इज्जत मिलती है? मतलब समाज में मान सम्मान? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, स्रोत इस बात को बिल्कुल नकारते हैं। वो कहते हैं कि असली सम्मान जो है वो कुछ महंगी चीजें दिखाकर मिलने वाली 2 पल की वाहवाही से नहीं आता। तो फिर किससे आता है? असली सम्मान आता है अपने काम में माहिर होने से, अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करने से, अपने परिवार को एक सुकून भरी स्थिर जिंदगी देने से। दिखावा तो बस एक भ्रम है, एक छलावा। असली अमीरी तो मन के सुकून में है।
ये बात तो सोचने वाली है। तो अगर कोई इस चक्कर से बाहर निकलना चाहे तो क्या करे, क्या रास्ते हैं? स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, ठोस कदम सुझाते हैं। सबसे पहले तो अपनी असली लक्ष्य तय करें। मतलब आपको जिंदगी से असल में चाहिए क्या? हर साल नया फोन या फिर कुछ सालों में अपना एक छोटा सा घर? ठीक है, लक्ष्य तय करना। उसके बाद? दूसरा, एक बजट बनाएं। अपनी आमदनी और अपने खर्चों का पूरा हिसाब रखें। पता तो चले कि पैसा जा कहाँ रहा है। तीसरा, बचत और निवेश की आदत डालें। शुरुआत छोटी ही सही, पर करें जरूर। म्यूचुअल फंड है, पीपीएफ है, एफडी है, कई विकल्प हैं। ये तो ठीक है, पर वो जो रोजमर्रा की खींचतान होती है, ये जरूरत है या बस चाहत, उसमें फर्क करना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए चौथा कदम यही है, जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझना सीखें। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर नई चीज जरूरी नहीं होती। पांचवा कदम है सादगी, यानी मिनिमलिज्म को अपनाने की कोशिश करें। कम चीजों में बेहतर जिंदगी जीना सीखें। और सोशल मीडिया, उससे कैसे बचे? हाँ, तो छठा कदम है कभी कभी सोशल मीडिया से जानबूझकर ब्रेक लें, डिटॉक्स करें। और सातवां, जो शायद सबसे अहम है, वित्तीय शिक्षा लें। मतलब पैसों को कैसे संभालना है, निवेश क्या होता है, लोन के क्या खतरे हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये सारे कदम तो व्यक्तिगत स्तर पर हुए। क्या इसमें माता पिता की भी कोई भूमिका है अगली पीढ़ी को तैयार करने में? अरे बहुत बड़ी भूमिका है। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। अगर माता पिता खुद सादगी से जीते हैं, बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण रखते हैं और उन्हें बचपन से ही पैसे की कीमत, बचत का महत्व सिखाते हैं, तो बच्चे बड़े होकर इस दिखावे वाले दबाव को बेहतर झेल पाएंगे। सही बात है। आजकल तो बच्चों के जन्मदिन पर भी इतना ज्यादा खर्च और दिखावा होने लगा है। हाँ, और बच्चे वही सीखते जो देखते हैं। वो भी सोचते हैं कि सेलिब्रेशन का मतलब ही है बेहिसाब खर्च और दिखावा। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है और दूसरों की चमक दमक देखकर अपना रास्ता, अपना सुकून खो देना, ये कोई समझदारी नहीं है। बिल्कुल। दिखावा शायद आपको कुछ पलों की झूठी खुशी दे दे, लेकिन उसका जो तनाव है वो जिंदगी भर का बोझ बन सकता है। असली दौलत, असली सुकून तो जीने में है, दिखाने में नहीं। तो इस बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या कम में ज्यादा खुशी पाना आज की इस दिखावे वाली दुनिया में सिर्फ एक पुरानी कहावत बनकर रह गया है, या फिर ये असल में जिंदा रहने के लिए एक बहुत जरूरी हुनर, एक लाइफ स्किल बन चुका है?